ओम शांति। सुनते हैं 13 अक्टूबर 75 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है संगम युग में साथ निभाना सारे कल्प का आधार बन जाता है। नई दुनिया का साक्षात्कार कराने वाले विश्व परिवर्तक शिव बाबा बोले, अपनी नई दुनिया में कृष्ण के साथ झूला कौन झूलेगा? ये कितना अच्छा प्रश्न बाबा ने पूछा। हाँ, आज की मुरली में बाबा ने अच्छा, कृष्ण तो जो बनना है वो तो फिक्स हो गया, राधा जो बननी फिक्स हो गई, लेकिन उनके इक्वलेंट पार्ट कोई बजाए, उनके बिल्कुल साथ समान रूप से, तो वो भी एक तरह से कोई कम नहीं है, बहुत बड़ा पार्ट है। तो बाबा ने आज उसी हिसाब से ही मुरली में कहा, अपनी नई दुनिया में कृष्ण के साथ झूला कौन झूलेगा? झूलने का मजा है ना, झुलाने वालों का तो पार्ट ही और है। मतलब समझ गए ना, जो झुलाएगा कौन? झुलाने वाले तो होंगे दास दासी। बाबा कहते हो तो पार्टी हो रहे। परंतु सतयुग की एक गरिमा है, चाहे कोई दास दासी का पार्ट बजा रहा है, चाहे कोई प्रजा का बजा रहा है, चाहे कोई राजा का बजा रहा है, वो अपने पार्ट में इतना खुश है हद से ज़्यादा। तब बाबा ने कहा वो झुलाने वाले का तो पार्ट ही और है, जो यहाँ अपने जीवन में जीवन के आदि से अंत तक बाप के साथ रहे, अर्थात बुद्धि योग से साथ रहे, साकार रूप में साथ रहना, यह तो लक है। लेकिन साकार के साथ होते हुए भी बुद्धि का साथ यदि साथ रहा है, जीवन के आदि से अंत तक साथ रहा है, वही वहाँ भी हर जीवन के आयु के भिन्न भिन्न पार्ट में बचपन में भी साथ रहेंगे, पढ़ाई में भी साथ रहेंगे, खेलने में भी और फिर राज्य करने में भी साथ रहेंगे। तो यहाँ सदा साथ रहने वाले वहाँ भी सदा साथ रहेंगे। आज की मुरली सारी सृष्टि की नंबर 1 आत्मा श्री कृष्ण महाराज, उसके साथ और समान रूप से किसका पार्ट है? तो वो बाबा ने आज बता दिया उसका उत्तर। जो बुद्धि से साकार में तो भाग्यशाली कुछ एक आत्माएं, लेकिन मेन साकार में होते हुए भी बुद्धि से साथ नहीं है, तो कोई वो बड़ी बात नहीं है। तो बुद्धि योग से जो हर वक्त साथ है ना, उन्हीं का आगे साथ का पार्ट है। बराबर ही वो भी विश्व महाराजा के साथी बन के पूरा पार्ट बजाएंगे। तो एक दादी ब्रिजेंद्रा, जो हमारे पिताश्री ब्रह्मा के पुत्र वधू, तो उन्होंने अपना अनुभव सुनाया था कि जो उनके चरित्र सुनते हैं उसमें बताया गया कि बाबा ने जब ज्ञान में नहीं थे, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा की प्रवेशता से पहले की बात है, किसी एक समारोह में, सेरेमनी में, उस वक्त तो दादा लेखराज थे ना, वो एज ए दादा लेखराज पार्टिसिपेट किया, और ब्रिजेंद्रा दादी किसी मुखिया के घर में लड़की थी, उसने भी पार्टिसिपेट किया। जब दोनों की नज़रें मिली तो ब्रह्मा बाबा को एकदम संकल्प आया, क्योंकि उनको अपने बड़े बेटे की मैरिज करनी थी ना। तो बाबा तो गृहस्थी था, अपने बच्चे बच्चियां सबका किया। तो बाबा को एकदम संकल्प आया ये मेरे घर की बच्ची बनेगी, और उसको भी एकदम संकल्प आया कि मैं इस, जैसे कोई पुराना संबंध किसी का याद आता हो ना, मैं इन पिताजी के दादा के घर में ही जाऊं। उसको भी यही संकल्प है। वंडरफुल। तो ये हुआ। फिर बाबा ने किसी मीडिएटर को बीच में रखा, और उस दादी ब्रिजेंद्रा, जो उस वक्त तो कुमारी थी, उसके घर में रिश्ते के लिए बात बढ़ाने के लिए मीडिएटर को, वो जाके घर में उसके भाई से उनसे मिल के लो, क्योंकि वो सारे सिंध का मुखिया था, ले मैं अपनी बहन को लखीदा लेखराज उसके साथ, नहीं नहीं नहीं, मैं अपना इसको। तो उसने कहा तू क्या समझता है,
लखी दादा को लखी दादा के बेटे के साथ, लखी दादा के घर में दे दूंगा ना, कि तू लखी दादा को क्या समझता है, तुझे पता है उसका। फिर उसने उसकी सारी कहा अच्छा चलो तुझे दिखाऊंगा, उसकी सारी दिखाई तिजोरियाँ, कितना उसमें हीरे जवाहरात क्या क्या, कितना मालिक। तो उसकी तो आँख खुल गई कि ये कोई कम हस्ती नहीं है, भले सिंपल रहता है, सादा रहता है, लेकिन हस्ती कम नहीं है, हस्ती बहुत बड़ी है ये। फिर उसने कंडीशन रखी कि मैंने संकल्प किया हुआ है, मैं अपनी बहन का हाथ उस घर में दूंगा। नंबर 1, मेरी बहन कभी भी नीचे फर्श पे, नीचे धरती पे पैर नहीं रखेगी। मतलब पूरे उस बंगलो में जिसमें रहेगी गलीचा होना चाहिए, टोटल ऊपर नीचे, पैर नीचे नहीं आएगा जमीन। नंबर 2, भाई बताओ तेरी क्या शर्त। मेरी बहन सदैव जो है जेवरातों से सजी सजाई रहेगी। ओके। तीसरी जो है, मेरी बहन कभी भी काम नहीं करेगी, उसके साथ 2 दासियां होने चाहिए। अब बाबा ने तीनों एक्सेप्ट कर लिया। बाबा ने कहा ओके, क्या बड़ी बात है। बाबा ने एक्सेप्ट कर लिया और वो मैरिज हो गया। अब आप सोचो, एक तो बाबा का लेवल समझो, पूरे बंगलों में गलीचा और जेवर बाबा ने इतने पहना दिए कि जेवर से सदा सजी रहेगी। और तीसरा जो है दासी, तो कोई बड़ी बात नहीं। निर्मल शांता दादी जो बाबा की बेटी थी, वो भी हमेशा सुनाती थी मुझे 2 दासी थी, एक अंग्रेज थी, एक हिंदी जो भारत की। तो मतलब आप लेवल समझो बाबा का, किसी राजे रजवाड़े से कम लेवल नहीं था। तो मैरिज हो गया। अब हो गया तो ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश किया, दादा लेखराज में, वो बन गया ब्रह्मा बाबा। और ब्रह्मा बाबा बन गया तो फिर सारे परिवार को भी ज्ञान, तो सारे अड़ोस पड़ोस को भी, तो परिवार के मेंबर्स भी बाबा के बन गए। निर्मल शांता दादी बन गई, उनकी अपनी पत्नी यशोदा बहन, चलो सब तो नहीं बने पर मेजॉरिटी बन गए। अब दादी ब्रिजेंद्रा को भी ज्ञान इतना समझ में आ गया, इतना अच्छा, बिल्कुल बाबा टच हो गया कि मैं इस पे पूरा चलूँगा। उसने कहा मैं पूरा जो माता पिता के कदम है ना, उस पे पूरा चलूँ। जबकि बाबा के बेटे को, उसको नहीं आया। उसने कहा नहीं, हमने तो अभी संसारिक मौज मस्ती करनी जो भी, लेकिन वो उसने कहा मैंने तो ये करना है, मैं जहाँ माता पिता के कदम वही मैंने करना। तो वो फिर भी खैर जीत उसी की हुई। तो आप देखो, फिर जब ज्ञान में चली, उसमें तो बहुत त्याग तपस्या, सब कुछ, पूरा दिन रात त्याग तपस्या है, पूरा न्यौछावर, देह को भूला हुआ। परंतु बाबा ने वचन दिया हुआ था कि मैं जेवर कभी नहीं कहूँगा कि तुम उतारो, मैंने वचन दिया। तो बाबा ने खुद नहीं कहा, लेकिन ब्रिजेंद्रा दादी ने सारा जेवर उतार दिया कि क्या इसको पहनना, जब अब सब कुछ तन मन धन बाबा तेरा कर दिया तो फिर इसको क्या। फिर ब्रह्मा बाबा ने दृष्टि देते हुए कहा था एक बार कि बच्चे, ये बच्ची बाबा के साथ पूरे कल्प में 84 जन्मों में किसी न किसी नाम रूप में बाबा के साथ रही है। कितना बड़ा भाग्य, आप सोचो, आज सारी मुरली उसी पे है। बाबा ने कहा जो यहाँ अपने जीवन में, जीवन के आदि से अंत तक बाप के साथ रहें, अर्थात बुद्धि योग से साथ रहें, साकार रूप में साथ रहना यह तो लक है, लेकिन साकार के साथ होते हुए भी बुद्धि का साथ यदि सदा रहा है, जीवन के आदि से अंत तक साथ रहे हैं, वही वहाँ भी हर जीवन के आयु के भिन्न भिन्न पार्ट में, बचपन में भी साथ रहेंगे और पढ़ाई में भी साथ रहेंगे, खेलने में भी और फिर राज करने में भी साथ रहेंगे। तो यहाँ सदा साथ रहने वाले वहाँ भी साथ रहेंगे। जैसे उस फर्स्ट आत्मा को नशा और खुशी होगी, वैसे साथ रहने वाली आत्माओं को भी वैसा ही नशा और खुशी होगी।
जो अभी बाप समान बनते हैं उन्हों को वहां भी बाप समान नशा होगा। तो सर्व स्वरूप से साथ रहना यह भी विशेष पार्ट है। बाल, युवा, वानप्रस्थ और सब अवस्थाओं में साथ, इसका आधार यहाँ के जीवन के आदि मध्य अंत तक साथ निभाने का है। मजा तो इसमें है ना, जो फर्स्ट में साथ रहते हैं वही फिर 84 जन्मों में ही भक्ति मार्ग में, भक्ति काल में, अल्प काल के राजे बनने में, व कोई भी पार्ट बजाने में भी कोई ना कोई साथ का संबंध कायम करते ही रहेंगे। भक्ति भी साथ साथ शुरू करेंगे और चढ़ेंगे भी साथ साथ, पर गिरेंगे भी साथ साथ। तो अभी का साथ निभाने का आधार सारे कल्प के साथ का आधार बन जाता है। अच्छा, ये था आज की मुरली। क्या सार निकला? जो यहाँ संगम युग में बुद्धि योग से बाप के सदा साथ रहते हैं, वही सारे कल्प में जीवन में भिन्न भिन्न पार्ट भी साथ निभाएंगे। और दूसरा, जो अभी बाप समान बनते हैं उनके भविष्य में भी फर्स्ट क्लास आत्मा के समान ही नशा व खुशी कायम रहेगी। ओम शांति।